Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all of you. So student, we have started chapter number 5 and we have discussed about the mitosis. Today we are going to discuss the second type of cell division, which is meiosis. Before we start meiosis, I have to tell you about two more definitions, which is apoptosis and necrosis. What is apoptosis and necrosis? When we talk about the cell is the basic structural and functional unit of life. यानी कि किसी भी ह्यूमन बींग्स में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो तमाम की तमाम कहाँ स्टोर्ड होती हैं? उसके डीएनए में. एंड डीएनए इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज़ द पार्ट ऑफ सेल. तो जब हम ये बात करते हैं कि किसी भी लिविंग बॉडी की तमाम चीज़ें प्रोग्राम्ड हैं, प्लान्ड हैं पहले से, और वो तमाम इंफॉर्मेशन सेल जो है उसको कंट्रोल कर रहा है, तो इसके साथ साथ एक बात ये भी आती है कि सेल डेथ इज़ ऑल्सो प्रोग्राम्ड, कि सेल की लाइफ कितनी होनी चाहिए, उसकी डेथ कब होनी है, उसने ख़त्म कब होना है, ये चीज़ भी प्रोग्राम्ड होती है. तो जब हम सेल डेथ की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे पास टू ऑप्शंस हैं, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस. What is apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी सेल को ऑटोमेटिकली उसे पता हो कि उसने एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन गुजारने के बाद उसने ख़त्म हो जाना है, दैट प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज कॉल्ड एज एपोप्टोसिस. ठीक है, इसको आप डिफाइन करेंगे तो क्या है कि इन सेल मेनी सीक्वेंस फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर. ठीक है, जब सेल ग्रो कर रहा होता है उसके अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसके साथ साथ बहुत सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आती हैं, विच लीड्स टू द कमिटेड सुसाइड. यानी कि जिसके साथ साथ उसको पता होता है कि ये तमाम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ करने के बाद, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के बाद उसने ख़त्म हो जाना है. दैट प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज़ कॉल्ड एज एपोप्टोसिस. इसकी एग्जाम्पल इस तरह से लें कि जब एक एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है तो उसके पास टेल मौजूद होती है. ठीक है, लेकिन टाइम स्पैन के साथ साथ जैसे जैसे उसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस होता जाता है, वो टेल टाइम के साथ साथ डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है, मतलब वहाँ के सेल्स खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गए. दैट इज़ कॉल्ड एज एपोप्टोसिस. ठीक है, इसी तरह जब एक एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है तो ये जो फिंगर्स के बीच में वेब बना हुआ होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, लेकिन टाइम टू टाइम जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है इन फिंगर्स के बीच के जो सेल्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज एपोप्टोसिस. प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज कॉल्ड एज एपोप्टोसिस. What is necrosis? Necrosis क्या है कि एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल. अचानक से कोई सेल डैमेज हो जाए, ख़त्म हो जाए, सेल की डेथ हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड एज नेक्रोसिस. और इसमें क्या है, नेक्रोसिस में क्या चीज़ अफेक्ट करती है? एक्सीडेंट, कोई एक्सटर्नल फैक्टर, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जिसकी वजह से सेल डैमेज हो जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज नेक्रोसिस. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि अगर हमें कहीं चोट लग जाती है या कोई बर्न हो गया, अब जो स्किन का पार्ट जो बर्न हुआ है किसी एक्सीडेंट के नतीजे में, तो वहाँ के सेल्स क्या हो गए? डैमेज हो गए, ख़त्म हो गए, डेथ हो गई उन सेल्स की. दैट इज़ कॉल्ड एज नेक्रोसिस. कि वो प्लान्ड नहीं था पहले से, किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से उन सेल्स की डेथ हुई है. दैट इज़ कॉल्ड एज नेक्रोसिस. नाउ वी मूव टूवर्ड्स द meiosis. As I told you in previous lecture, the definition of meiosis, it is a type of cell division in which single cell divides into 4 daughter cell. ठीक है, single cell divides into 4 daughter cells. And the second part of the definition, that single cell, that the number of chromosomes reduced to half. These 2 points are very important for the definition of meiosis.
Single, it is a type of cell division in which single cell divides into 4 daughter cells and number of chromosomes reduced to half. In mitosis, what we have discussed, the number of chromosomes remain constant. That's why they are important for growth and development, because they produce the exact similar identical copies of the cell. But in meiosis, the number of chromosomes reduced to half. They occurs in germ cells. जर्म सेल्स, जिसको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स. एंड माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स. बॉडी के अंदर जो भी सेल्स हैं, वो सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, उनके अंदर माइटोसिस होती है. जबकि मेयोसिस जो है वो कौन से सेल्स में है? जर्म सेल्स में. जर्म सेल्स आर द रिप्रोडक्टिव सेल विच टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन. इसीलिए किसी भी इंडिविजुअल में, ये बात मैंने बताई थी कि एक इंडिविजुअल जो सेक्सुअली प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें मदर एंड फादर, पैटर्नल एंड मैटरनल दोनों सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो एक न्यू इंडिविजुअल बन रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, 46 number of chromosomes comes from father and 46 chromosomes comes from mother. अगर ये दोनों कंबाइन होंगे फॉर फर्टिलाइजेशन तो what would be the chromosomes number? 92, which is an abnormal number. जो न्यू इंडिविजुअल बना है, जो न्यू एम्ब्रियो बनेगा, उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होने चाहिए? 46, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट होते हैं. दैट्स व्हाई बिफोर फर्टिलाइजेशन इट शुड बी रिड्यूस टू हाफ, 23. इट शुड बी रिड्यूस टू हाफ, 23. फॉर नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन the number of chromosome will be constant. तो जब हम significance of meiosis की बात कर रहे हैं तो significance of meiosis में number 1 point क्या आता है कि it is very important to keep the number of chromosomes constant in next generation. Now, meiosis completes in 2 different steps. It completes in 2 different steps. First step is meiosis 1 and second one is meiosis 2. Meiosis 1 is actually the reduction division. Meiosis 1 is actually the reduction division, जो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो रिड्यूस टू हाफ हो रहे हैं वो कौन से डिवीजन में हो रहे हैं? meiosis 1 में हो रहा है. meiosis 2 is same as the mitotic division. ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज meiotic, mitotic division, and meiosis 1 is the reduction division. Now move towards the meiosis 1. Meiosis 1, as I told you that there are 2 steps of cell division, karyokinesis and cytokinesis, and karyokinesis is the nuclear division and cytokinesis is the cytoplasmic division. Now karyokinesis की जब हम बात करते हैं तो इसके भी different steps हैं और इन तमाम steps में भी क्या आएगा? वन हम इसको यूज़ करेंगे. For example, prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. ठीक है, ये तमाम पार्ट्स हो गए. किसके हैं ये तमाम कैरियोकिनेसिस. और ये तमाम जब कैरियोकिनेसिस कंप्लीट होगा तो फिर कौन सा स्टेप आएगा? साइटोकिनेसिस. साइटोकिनेसिस 1. ठीक है, अब ये तमाम स्टेप्स आ गए, कैरियोकिनेसिस एंड साइटोकिनेसिस. अब जब हम प्रोफेज 1 की बात करें तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज फॉर द रिडक्शन डिवीजन. जो भी मियोसिस में जो चेंजेस आ रही हैं इट एक्चुअली हैपन्स इन द प्रोफेज 1. दैट्स व्हाई इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 more sub phases. 5 more sub phases. Prophase 1 is further divided into 5 more sub phases. First you have to name this and remember this. Liptotene,
zygote, packaging, diplotin and diakinesis. These are the 5 subphases of prophase 1. Repeat with me: liptotin, zygotin, packaging, diplotin, diakinesis. Now we have discussed these all phases with diagram. And the phase is prophase 1. Prophase 1, as I told you, the first phase is liptotin. What happen in liptotin? Liptotin में क्या है कि जो भी न्यूक्लियस के अंदर तमाम क्रोमैटिन मटेरियल होता है, it breaks, it condense and breaks into the specific number of chromosomes. That number, individual part of chromatin network is called as liptotin. क्या है कि इसमें जो भी क्रोमैटिन मटेरियल था वो क्या होगा, स्पेसिफिक नंबर में डिवाइड हो जाएगा. इट विल ब्रेक इन द स्पेसिफिक पीसेस. ठीक है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीसेस, और हर उस पीस को क्या कहा जाता है, लिप्टोटीन. एंड दैट पीस इज duplicate itself and these duplicate is called as leptin. ठीक है. फर्स्ट फेज में क्या हुआ कि जो भी क्रोमैटिन मटेरियल था वो कंडेंस हुआ एंड इट ब्रेक इनटू द स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीसेस. दीज पीसेस आर कॉल्ड एज लिप्टोटीन. इट replicate itself and the replicated part is called as leptin. Basically it is the chromosome, क्योंकि chromatin network है. जब ये condense होता है at the time of cell division, ये बात मैंने आपको बताई थी कि at the time of cell division जब वो coiling हो जाती है, condense हो जाते हैं, तो visible structure ले लेते हैं, और वो visible structure क्या कहलाता है, आपका chromosomes कहलाता है. एंड chromosomes क्या करते हैं, अपने आप को duplicate बनाते हैं, अपने आप को replicate कर देते हैं. तो that happens in the phase of liptotin. Next part is zygotin. Next step is zygotin. What happened in zygotin? ये बात आपको पता है कि meiosis occurs in the germ cells. ठीक है, reproductive cells के अंदर ये हो रहे हैं. तो हर इंडिविजुअल, जो भी एक इंडिविजुअल मौजूद है, वो क्या है, वो सेक्चुअली प्रोड्यूस हुआ है. उसके अंदर भी उसके पैटर्नल और मैटरनल 2 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स मौजूद है. तो इस सेल में क्या होगा, जाइगोटीन में, कि जो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, दे कम टुगेदर. ठीक है, वो क्या करेंगे, पेयरिंग बनाएंगे. अब इसमें क्या है, व्हाट हैपन्स इन जाइगोटीन, होमोलोगस पेयरिंग, होमोलोगस क्रोमोसोम्स. Homologous chromosomes come near to each other. Homologous chromosome. What is homologous chromosome? Homologous chromosome is a pair of chromosome which are identical to each other. यानी कि जो 2 डिफरेंट सेट्स हैं क्रोमोसोम्स के हाफ कम फ्रॉम मदर एंड हाफ कम फ्रॉम फादर, उसमें जो 2 आइडेंटिकल क्रोमोसोम होंगे, आइडेंटिकल मीन्स सिमिलर होंगे, कि उनका शेप, साइज और अरेंजमेंट ऑफ जीन सीक्वेंस जो सेम होगा, लोकस सेम होगा, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर चेंज. पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर भी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर जिसमें सिमिलर होंगी, वो जो सिमिलर होंगे, दैट क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस क्रोमोसोम कम नियर टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, पेयरिंग बना लेंगे. दैट पेयरिंग इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस. ये सब डेफिनेशन के लिए आपने याद करनी है. साइनेप्सिस, व्हाट इज साइनेप्सिस? साइनेप्सिस इज द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, कि जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आते हैं, पेयर बनाते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस. एंड हाउ कैन यू डिफाइन द होमोलोगस क्रोमोसोम? अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम विच आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. इन व्हाट वे? पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर, शेप, साइज एंड लोकस. पोजिशन ऑफ जीन्स और जीन सीक्वेंस के लिहाज से वो सिमिलर होते हैं. that come together and make a pair. That pair is called as homologous chromosome and the process is called as synapsis. What happened in next to zygotin? Next step is packaging.
नाउ व्हाट हैपन इन पिकेटिन? पिकेटिन में क्या है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर है, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी, बट साथ साथ इसमें क्या होगा कि कुछ पॉइंट्स पे होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैचमेंट में रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, एक क्रोमोसोम हमारे पास ये है, ठीक है, and the second one is ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर सेम है, शेप एंड साइज सेम है, इट इज द होमोलोगस पेयर, ठीक है, पेयरिंग हो गई, साइनेप्सिस हो गई जाइगोटिन में। अब पिकेटिन में क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि जिससे ये एक दूसरे के क्लोजर है, ये क्या करेंगे, ये डिक्रीज होने लगेगा, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है, दे रिपेल ईच अदर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गए, बट कुछ पॉइंट पे जहां पे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये अटैचमेंट में रहेंगे, एंड दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज chiasmata, और अगर इसको सिंगुलर हम कहेंगे chiasma, singular is called as chiasma and plural is chiasmata. How can you define the chiasma? Chiasma is the point of attachment between homologous chromosome, दो homologous chromosomes के दरमियान जो point of attachment है, जिस point पे वो attach होंगे, that point is called as chiasma or chiasmata. Now what happened next? Next step is diplotin. In diplotin is the more important phase in the meiosis. What happened in the diplotin? At the chiasma, crossing over occur. The important point is crossing over occur. What is crossing over? At the point of attachment, I am talking about the chiasma, the genetic material exchange. Genetic material क्या होगा? Exchange होगा. Genetic material exchange of genetic material is called as crossing over, and it happens between the non-sister chromatids. As I told you कि एक क्रोमोसोम्स के पास 2 आर्म्स होते हैं, जब ये अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं तो these chromatids are called as sister chromatids. एक ही क्रोमोसोम्स की अगर दूसरे क्रोमेटिड की हम बात कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमेटिड, बट chiasma happens between 2 different chromosomes, that's why they are called as non-sister chromatids. तो डिप्लोटिन में क्या है? क्रॉसिंग ओवर इज द जेनेटिक एक्सचेंज, जो भी जीन की सीक्वेंस है, जो भी जीन्स क्या है, जीन्स आर द हेरिडिटरी यूनिट जो कि कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कर रही, दे आर द बीड लाइक स्ट्रक्चर एंड दे कैरी द कोड्स फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। अब ये जेनेटिक मटीरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान जो क्रॉसिंग ओवर होगी, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग over, exchange of genetic material between, ये देखें, अब क्या है, the point of attachment chiasma कहलाता है, and you can see here the genetic material from the red one chromosome is passed into the black one chromosome, and black का जो पार्ट था, जो जेनेटिक कोड था, वो किस में चला गया? रेड वन में चला गया। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान हुआ, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर एंड इट हैपन्स इन द डिप्लोटिन। नेक्स्ट वन इज डायाकिनेसिस। व्हाट इज डायाकिनेसिस? What is डायाकिनेसिस? डायाकिनेसिस में क्या है, ये जो हम तमाम स्टेप्स पढ़ रहे हैं किसके हैं? प्रोफेज 1 के। प्रोफेज 1 में अब डायाकिनेसिस में क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसअपियर, इसके अलावा जो न्यूक्लियोलस होता है इसके अंदर, इट ऑल्सो स्टार्ट्स टू डिसअपियर, एंड
एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच हैपन्स इन द डायकिनेसिस, बेटा यहाँ पे डिप्लोटिन में क्या है, जो भी क्रॉसिंग ओवर के पॉइंट्स होते हैं ना, ये स्पेसिफिक नहीं होते, ज़रूरी नहीं है कि ये टर्मिनल पे हों, ठीक है, ये इस पॉइंट पे भी हो सकता है, इस पॉइंट पे भी हो सकता है, ठीक है। डायकिनेसिस में क्या होगा कि जब डिप्लोटिन का क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हुआ, अब ये क्रोमोसोम के किसी भी पॉइंट पे हो, ये क्या करेंगे, ये अपने आप को मूव करते हैं टुवर्ड्स द टर्मिनल, ठीक है, ये मूव कर लेंगे टुवर्ड्स द टर्मिनल, टर्मिनल की तरफ। ये जो भी कोड, जो भी चेंजेस हुई हैं, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हुआ है क्रोमोसोम के बीच में सेंट्रोमेयर पे, वो क्या करेंगे, अपने आप को टर्मिनेट करेंगे टुवर्ड्स द टर्मिनल, टुवर्ड्स द एंड। This point is called as terminalization. This point is called as terminalization, and terminalization happens in the diakinesis. In diakinesis, two important points थे, nuclear membrane and nucleolus starts to disappear, and terminalization occur. What is terminalization? The point of crossing over move towards the terminal.